हेलो एवरीवन। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी। सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। एक फूलों की माला ले आइए, हमारा उद्देश्य सफलता प्राप्ति होनी चाहिए। ठंडा फ्रिज का पानी पिलाइए। ये तीनों सही नहीं है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी, आजकल वह हिंदी लिखने का अभ्यास कर रहा है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है, भूडोल का अर्थ है। भूडोल का अर्थ क्या होता है? जलजला। जलजला यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। चार आप लोग पढ़ सकते हैं, इसमें शुद्ध कौन सा है? लब्ध प्रतिष्ठ यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, पुष्कर किस शब्द का पर्यायवाची है? इंद्र, अग्नि, जल या फिर आकाश। किसका है? पुष्कर हो जाएगा। ऑप्शनों में आकाश सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम चिन्ह नहीं है? कौन सा विराम चिन्ह नहीं होगा? समुच्चय बोधक यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला है हमारे पास, जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया गया हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ कौन सा होता है? रूपक अलंकार वहाँ होता है। ऑप्शन नंबर सी में हमें दिखता है। अगला है, निम्न में से कौन सा विकल्प सरकारी पत्राचार से संबंधित नहीं है? प्रारूपण, टिप्पण, अर्धशासकीय पत्र या फिर संवाद लेखन। कौन सा संबंधित नहीं है? संवाद लेखन, समाचार सरकारी पत्राचार से संबंधित नहीं है, संवाद लेखन। ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमसे पूछा, इनमें से कौन सा शब्द गंधबोधक नहीं है? कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। कुम्हराण, किकराण, घियाण, ये तीनों हैं। कौन सा नहीं है? घमाण नहीं है। अगला है, पूर्वी कुमाऊनी की बोलियों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको इनको क्या करना है? सुमेलित करना है। देखो, सिराली हो जाएगा सिरा क्षेत्र, सुराली हो जाएगा सोर परगने की बोली, और कुमैया हो जाएगा चंपावत क्षेत्र। इस तरीके से अगर हम मिलाएं तो इसमें हमें क का दिखता है 3, तो क का 3, इसमें हमें 2 दिख गए। इसके बाद ख का 1, तो ऑप्शन नंबर ये वाला सही है। ऑप्शन नंबर सी में इस तरीके का मेल सही बैठता है, तो इसको हम कर लेंगे राइट ऑप्शन। आप लोग ऊपर वाले से मिला सकते हैं, 3 1 2 फिर 4। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं, कौन सा स्त्रीलिंग है? नृत्य, संदेश, कलश, ये तीनों नहीं है। कौन सा है? परीक्षा हो जाएगा स्त्रीलिंग। अगला, वन औषधि में कौन सी संधि है? गुण, यण, दीर्घ या फिर वृद्धि। किस में? वन औषधि में। कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी वन औषधि में। अगला देखो, हिंदी के किस माह को गढ़वाली में असूज कहा जाता है? असौज किसको कहते हैं? आश्विन को कहते हैं। आश्विन कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ पर देख सकते हैं, हिंदी का अगला सवाल है, किसी समाचार पत्र में मनोरंजक ढंग से लिखा गया प्रासंगिक किंतु छोटा लेख जो सचित्र भी हो सकता है, वो क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने थे, स्तंभ, कैप्शन, फीचर या फिर शेषांश। तो इसका सही आंसर क्या था? फीचर था। अगला देखो, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और नीचे विकल्पों को मिलाना है। तो अब इनको आपको मिलाना है, रिश्ते और स्थानीय भाषा में उन रिश्तों को क्या कहा जाता है। देखो, बहू को बारी यानी घौ में पहला, तो इसमें हमें 3 ऑप्शन देखने को मिले। और इसके बाद जो महिला के भाई का बेटा है वो हो जाएगा यहाँ पर भदिया। खौ में हमें कौन सा सही होगा? खौ में 3 वाला सही होगा। खौ में 3 वाला सही होगा। यहाँ पर इस तरीके से ये फिट बैठ रहा है। डी में 2 3 4 1, यहाँ पर हम लोग मिला लेते हैं, कौन सा सही है? देखो, 2 3 4 1, मौसी को हम कहेंगे कैंज या कैंजा, ठीक। महिला के भाई का बेटा भदिया हो जाएगा। माँ की बड़ी बहन क्या हो जाएगी? जड़जा हो जाएगी। और बहू क्या होती है? बहू बारी। इस तरीके से हमने मिला लिया। और सही कहाँ पर बैठा? सही बैठा ऑप्शन नंबर डी में, तो डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला? चिदम्बरा पर। आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी आपने राइट किया होगा। अगला, मनोहर श्याम जोशी की रचना सिल्वर बेंडिंग, ये क्या है आपको बताना है। ये तो कहानी है, तो लंबी कहानी ऑप्शन नंबर ए में दिखा। इसी को आप लोगों ने ठीक भी किया होगा। अब हम बढ़ जाते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। नदी नाव संयोग, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? जोखिम भरा काम, आकस्मिक भेंट होना,
परस्पर विरोधी स्वभाव या फिर असंगत बातें। नदी नाव संयोग, ये क्या हो जाएगा? आकस्मिक भेंट होना। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला, इसमें हमें फिर से क्या करना है? सुमेलित करना है। वकारस्य दंतोष्ट होता है ना, दंतोष्ट यानी व, ख में होना चाहिए एक, ख में एक ही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, और को आप लोग मिला सकते हैं। अगला, कुमाऊनी शब्द जेठान में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? ठाण, अन या फिर आन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं? राइट ऑप्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन हिंदी जो आंसर की थी उसको देखा है। इसके बाद आपको और वीडियोज़ भी देखने को मिलेंगी, उनसे आप लोग मिला सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में। थैंक यू।